दोस्तों यूक्रेन ने हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम से एक ड्रोन हमला रशिया के ऊपर किया, जिससे कि रशिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि उसके बहुत सारे जो हवाई अड्डे थे उन्हें निशाना बनाया गया। यहाँ पर यूक्रेन ने 18 महीने पहले ही एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया था, जिससे कि रशिया को 40 से ज्यादा जो उनके एयरक्राफ्ट है उन्हें खोना पड़ गया और कई एयरक्राफ्ट उसके क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें कि Tu-95 Tu-23 M2 ये सारे परमाणु हथियार ले जाने वाले स्ट्रैटेजिक बमवर्षक थे। इसके अलावा A-50 जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है उसे भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने तबाह कर दिया। ये हमला दोस्तों, अब आप ये लगाइए कि इस हमले को यूक्रेन ने अपने बॉर्डर से 4000 किलोमीटर दूर किया। इसीलिए इस वक्त दुनिया के सामने ये एक चौंकाने वाला विषय बन चुका है कि आखिर इतनी दूर ड्रोन्स कैसे पहुंचाए गए। हालांकि यहाँ पर रशिया की भी कुछ कमियां सामने आई है कि भैया आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव नहीं थे, आपके हवाई अड्डों में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि रशिया को भी नहीं पता था कि इतनी दूर हमले हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि 4000 किलोमीटर कोई छोटी रेंज नहीं होती है। यहाँ पर रशिया की जो सबसे बड़ी कमी आई, उसके पास कोई मजबूत शेल्टर नहीं थे जिनके अंदर एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रखा जा सके, यानी खुले में रखे गए थे। अब ये बात तो रशिया यूक्रेन की जंग में हुई है, लेकिन इससे भारत को एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। दरअसल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, यानी कि वार्निंग है, क्योंकि ऐसे ही अटैक पाकिस्तान भी कर सकता है। इसीलिए अब भारत को कई सारी चीजें सीखनी होंगी इस हाल ही में हुए अटैक से, जैसे कि भारत को अब नेक्स्ट जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाना पड़ेगा, जिनके अंदर इन फाइटर जेट्स या जो भी आपके स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उन्हें रखा जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने जो सस्ते वाले ड्रोन्स होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन्स कहते हैं, यूक्रेन ने बहुत ही चालाकी से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बाकायदा यूक्रेनियों ने लकड़ी के बक्सों से भरा हुआ एक ट्रक छिपाकर भेज दिया रशिया के अंदर। इन ड्रोन्स को हवाई अड्डों के पास से ही लॉन्च किया गया था, यानी कि 4000 किलोमीटर से नहीं आए थे ये ड्रोन्स हमला करने के लिए, इन्हें बहुत ही करीब डिप्लॉय किया गया। इवन दोस्तों यहाँ पर रशिया का S-300 S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हुए, क्योंकि दोस्तों वो भी छोटे और नीचे उड़ान वाले ड्रोन्स को नहीं पकड़ सकते। कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस आए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे आग की लिपटों में उनका Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर घिरा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि रशिया को $7 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, और कम से कम 34 स्ट्रैटेजिक मिसाइल ले जाने वाले जो ये एयरक्राफ्ट है उन्हें खत्म कर दिया गया। क्या इसमें रशिया की गलती है? दरअसल दोस्तों रशिया के विमान खुले मैदान में थे, अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और यूक्रेन के इन सस्ते ड्रोन्स ने एक महंगे एसेट्स को खत्म कर दिया। इन एयरक्राफ्ट्स की कंडीशन ऐसी हो गई है कि इन्हें अब ठीक भी नहीं किया जा सकता। ऊपर से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नए एयरक्राफ्ट्स बना तो सकता है, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित हो गई है। अगर दोस्तों इन एयरक्राफ्ट्स को किसी मजबूत शेल्टर के नीचे रखा जाता तो शायद नुकसान कम हो जाता। भारतीय वायुसेना को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कैसे पाकिस्तानियों ने एक के बाद एक भारत के ऊपर ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे, और अगर भारत के पास इस तरीके की कोई मजबूत शेल्टर्स नहीं होंगे तो हमें भी इसी तरीके की सिमिलर समस्या को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास Su-30 MKI, राफेल, मिराज और कई सारे अन्य फाइटर जेट्स मौजूद हैं, और यही एसेट्स भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रणनीतिक पावर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं श्रीनगर, लद्दाख और अन्य जो बॉर्डर वाले हवाई अड्डों की, तो वहां पर भी विमान खुले में खड़े होते हैं, जो कि ड्रोन्स या मिसाइल हमलों के लिए आसान टारगेट बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ड्रोन, मिसाइल और अन्य हमलों से इन एयरक्राफ्ट को बचा देते हैं, क्योंकि ये जो शेल्टर्स होते हैं वो स्पेशल किसी विशेष तरीके की जो सामग्री होती है, मटेरियल होता है, उससे बने होते हैं, और इन्हें स्पेशली एयरक्राफ्ट को छिपाने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। ये ड्रोन्स छोटे हमलों को रोकने के लिए खास तौर पर प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इवन दोस्तों भारत के कुछ हवाई अड्डों जैसे कि अंबाला, हासीमारा, यहाँ पर शेल्टर्स बने, लेकिन काफ़ी लिमिटेड मात्रा में बने हैं। लेकिन दोस्तों कई अन्य पुराने जो हमारे एयरफील्ड्स हैं वहाँ पर तो शेल्टर है ही नहीं। अब भारत को क्या सीखना चाहिए यूक्रेन के हमलों से? सबसे पहली बात, खुले में विमानों का खतरा हो चुका है इस हाल ही की हुई घटना से। अब भारत को ये सबक सीखने की जरूरत है कि भाई हमारे पास मजबूत नेक्स्ट जनरेशन के हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर होने चाहिए, जहां पर हम अपने सुखोई और राफेल फाइटर जेट को रखें। इसके अलावा आपने देखा होगा कैसे S-400 सिस्टम रशिया का जो था वो बिल्कुल फेल हो गया इन ड्रोन्स को रोकने के लिए, जबकि भारत के पास भी S-400 है। लेकिन छोटे ड्रोन्स के खिलाफ केवल आकाश और बराक 8 जैसे जो सिस्टम है, इन्हीं को भारत को, और ड्रोन रोकने वाली जो टेक्नोलॉजी है भारत को अब उसे मजबूत करना होगा। इसके अलावा दोस्तों सस्ते ड्रोन्स जिन्होंने महंगे विमानों को नष्ट कर दिया, तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना के पास तो काफ़ी एडवांस ड्रोन्स हैं, भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए हमें अब ड्रोन रोकने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कोई आजकल की नहीं थी यूक्रेन की, 18 महीने पहले इन्होंने ये प्लानिंग की थी।
इसलिए भारत को भी ऐसे हमलों से बचने के लिए बेहतर खुफिया और निगरानी सिस्टम विकसित करने होंगे। यहाँ पर भारत को लद्दाख, श्रीनगर और अंबाला जैसे हवाई अड्डों पर जल्द से जल्द मजबूत शेल्टर बनाने होंगे। इसके अलावा ड्रोन रोकने की टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और जो ऑलरेडी है उन्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, लेजर डिफेंस और छोटी दूरी की मिसाइलें। इसके अलावा दोस्तों हवाई अड्डों के आसपास निगरानी और खुफिया सुरक्षा तंत्र को इतना मजबूत करना होगा ताकि ड्रोन्स इनके नजदीक ना आ सके। इवन यहाँ पर भारत को ब्रिटेन की एयरफोर्स की तरह मजबूत शेल्टर्स और ड्रोन रोकने वाले जो सिस्टम्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत को महत्वपूर्ण रूप से डिकॉयज में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ये डिकॉय सिस्टम हुबहू हमारे फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स की नकल होते हैं, जो कि दुश्मनों के ड्रोन्स को भ्रमित कर सकते हैं और कहीं का निशाना कहीं और लग जाता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसे भारत को करना होगा, क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन की जंग ने भारत को बहुत कुछ सिखाया। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पता था कि भाई पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो उसने ड्रोन से भारत के ऊपर अटैक करने शुरू किया और उसके बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स, इसके अलावा हमारा आकाश तीर और बहुत सारी चीज़ें जो हमारा एक मजबूत लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क था उसने इन ड्रोन्स को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त भारत को सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि हम सोच के बैठेंगे कि भैया पाकिस्तान हमला नहीं करेगा। वो कभी भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। इवन चाइना भी ऐसा काम कर सकता है। तो जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं उन पर काम करना होगा, नहीं तो दोस्तों भविष्य में भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी टेंशन बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फाइटर जेट्स की कमी है और उसके बाद अगर ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर हम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएंगे। और ये सबक भारत के लिए एक अलर्ट की घंटी है जिसको अब सीरियसली समझकर काम करना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।